हाँ जी, नमस्ते जी सभी को। आई होप कि आप सभी के सभी ठीक होंगे। और आज का जो वीडियो अपना रहने वाला है वो फुल फॉर एवर नॉलेज होने वाला है। आपके मन में आ रहा होगा काम क्या करना है, काम नहीं बता रहे, या कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ अभी आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है जी। बस आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और अच्छे तरीके से समझें। सब कुछ लिख लिख के ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बस 25-30 मिनट का वीडियो है, ये ज़्यादा लंबा नहीं है। और अगर गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये अच्छे से देख लिया ना, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो आपको नहीं समझ में आएगी। सो बस अच्छे से समझें जी। ठीक है ना। आपके कैरियर के रिगार्डिंग भी बातें होंगी यहाँ पे। अब देखो, अच्छे से क्लियर करें इस चीज़ को। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी आप हो। ठीक है, अपनी जिंदगी के बीच में अपन लोगों ने डिसीजन लेने हैं, काम करने हैं। तो अपने पास काम करने के लिए दो मेजर प्लेटफॉर्म होते हैं। एक होता है भाई जॉब, दूसरा होता है बिजनेस। और अब अगर अपन लोग कर लें बात जॉब की, देखो जिंदगी के बीच में आपको कभी ना कुछ काम है वो करने पड़ेंगे। ठीक है ना। बट देखो ध्यान से समझना, ये दो चीजें ही हैं अपने पास लाइफ के बीच में काम करने के लिए। और आज के टाइम पे अगर अपन लोग देखें जॉब और बिजनेस, अपने को करना क्या चाहिए, तो आपको भी पता है कि आज के टाइम में जॉब बहुत रेयर हो गई है। और जॉब दो तरीकों से होती है। एक होती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब, दूसरी है प्राइवेट जॉब। ये दो तरीके की जॉब्स हैं। अब भाई अपने को देखना पड़ेगा यहाँ के, अब अगर अपन लोग देखें गवर्नमेंट जॉब्स की, ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कि गवर्नमेंट जॉब आज के टाइम पे बहुत रेयर हो गई है मिलना। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है, करप्शन बहुत है। ठीक है, या मान लो और भी बड़े सारे रीजंस हैं जो गवर्नमेंट जॉब के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। तो आज के टाइम पे अगर अपन लोग ये ऑप्शन को हटा के चलें, क्योंकि देखो आपने ये चीज भी देखी होगी कि बड़े सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं जिनको गवर्नमेंट प्राइवेट करने पे लगी हुई है ना। या मान लो बड़े सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी देखे होंगे आपने जिनको क्या है, गवर्नमेंट सैलरीज नहीं दे रही है टाइम टू टाइम, जो अपनी सैलरीज के लिए सरवाइव कर रहे हैं, है ना। ये चीजें कहीं ना कहीं आपने देखी होंगी। बट अपन लोग इसी चीज के पीछे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है लाइफ के बीच में। इसी चक्कर में अपन लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। तो ये तो देखो, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आपने लाइफ में कुछ करना है तो कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या रास्ता ढूंढ लेते हैं, वो है प्राइवेट नौकरी। बट देखो आपको भी पता है, प्राइवेट नौकरी 10,000 से शुरू हो रही है, 15,000 पे खत्म हो रही है। अब 10-15 हजार से बंदा क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या लगाएगा? ठीक है। और एक ही बार जिंदगी के बीच में लाइफ मिली है। हर बंदे के कुछ सपने, हर बंदे की ड्रीम्स, सब कुछ होता है बंदे का। बट भाई साहब, इनसे कभी भी पूरा नहीं होता है। बट मजबूरन ये सब कुछ बंदे को करना पड़ता है। ठीक है ना। अंडरस्टैंड करें ये चीज को। एंड ये तो होगी जॉब एंड बिजनेस ना, सॉरी, प्राइवेट नौकरी और गवर्नमेंट नौकरी। अब अपने पास जो दूसरा मेजर जो ऑप्शन है वो है बिजनेस। आप बिजनेस कर सकते हो और अपनी लाइफ को एकदम बढ़िया बना सकते हो और अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग है वो जी सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, बिजनेस भी दो तरीके का हो रहा है। बिजनेस दो तरीके का कैसे? मार्केट का बिजनेस है, फॉर एवर का बिजनेस है। क्योंकि देखो फॉर एवर अपने को क्या दे रही है, एक बिजनेस दे रही है फॉर एवर अपने को। ठीक है ना। अब फॉर एवर अगर बिजनेस दे रही है तो पहले अपन लोग मार्केट के बिजनेस को समझ लेते हैं। देखो मार्केट का जो बिजनेस है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज आ जाती है वो है इन्वेस्टमेंट। आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस अगर अपन लोगों ने करना है तो उसको करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। क्योंकि बिना पैसा लगाए तो भाई साहब कोई बिजनेस होता ही नहीं है। अब लड़कों के पास ऑप्शंस हैं भाई, शोरूम खोल सकते हो, कपड़े की दुकान खोल सकते हो, या मान लो और, या लड़कियों ब्यूटी पार्लर, या मान लो और जो मर्जी कुछ कर सकते हैं बिजनेस। ठीक है। बट पैसा लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब भाई छोटे से छोटा बिजनेस 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख, 10 लाख, फिर आप करोड़ों के बीच में जितना मर्जी इन्वेस्ट
करते रहो। पहली बात तो इतना पैसा है कोई नहीं। दूसरी बात, मान लो कहीं ना कहीं से अरेंज करके इतना पैसा लगाते भी हैं। आपको पता है कि बिजनेस में जो सबसे बड़ी चीज है रिस्क। पता नहीं भाई बिजनेस चले ना चले, पता नहीं इसमें काम हो ना हो, पता नहीं इसमें कामयाबी मिले ना मिले, पता नहीं आगे बढ़े या ना बढ़े। ठीक है, ये चीजें बिजनेस के बीच में बहुत तगड़ी आ जाती हैं। अब फिर देखते हैं अपन लोग बिजनेस में और क्या रहे। देखो रिस्क बड़ा तगड़ा है। अब दूसरी चीज बिजनेस के बीच में आपको खुद देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट लेन देन खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग खुद देखनी पड़ेगी, सेल परचेजिंग खुद देखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होगा एंड फिर आपका सेल होगा और फिर आपको प्रॉफिट आएगा। ये सारा का सारा ताम झाम एक बिजनेसमैन को देखना पड़ता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े बिजनेसमैनों के पास पैसा है बट टेंशंस, वो इन्हीं चीजों की टेंशंस रहती है। अब यहाँ पे देखो मैंने ये थोड़ा सा बेसिक सा बताया है। ठीक है, आपको आप इसको दोबारा भी दोबारा देख लेना, बैक करके वीडियो दोबारा भी समझ लेना। और अब बात आती है बिजनेस में पैसा ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि देखो मेन चीज किसका है, मेन पावर तो इसी की है भाई साहब, पैसा। बिजनेस में पैसा ज्यादा है बट अपन लोग कभी सोचते नहीं है बिजनेस में पैसा ज्यादा है कैसे। बिजनेस में ना एक चीज काम करती है, वो है नेटवर्क, जिसको अपन लोग चेन सिस्टम या मान लो बंदे जोड़ना बोल देते हैं। अब वो नेटवर्क काम कैसे करता है, ध्यान से समझना, क्योंकि देखो फंडा क्लियर है भाई, जिसका ज्यादा काम होगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट होएगा एंड उसको उतना ज्यादा पैसा आएगा। अब नेटवर्क बिजनेस में कैसे काम करता है, अब मान लो जैसे अभी आप यहाँ पे हो, आपने क्या किया, अपनी एक बड़ी सी फैक्ट्री खोली, उस आपने अपने नीचे बंदे रखे। आप रखने को जितने मर्जी रख सकते हो, 10 20 50 100 जितने मर्जी, बट एक एग्जांपल के तौर पे छोटा सा समझा रहा हूं आपको। फैक्ट्री खोल ली, फैक्ट्री खोल के उसमें बंदे रखे, एक बंदे ने 8 घंटे काम किया, सभी ने 8 घंटे काम किया। अब इनका अगर अपन लोग कैलकुलेट लगाएं तो भाई साहब 40 घंटे काम होता है पर डे। पर डे कितना हो गया, 40 घंटे, 40 आवर्स। ठीक है, अब भाई साहब इस बंदे का जिस जो नीचे रखा था, इसका तो 8 ही घंटे काम हुआ है ना, बट ये 40 घंटे किसका काम हो गया, जिसने रखे थे। मतलब नेटवर्क की पावर समझे आप, जिसका जितना ज्यादा काम उसको उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, अब मान ले अगर ये बिजनेसमैन इस बंदे को 10,000 रुपये सैलरी दे रहा है, तो आप मेरे को बताओ भाई 1 लाख का काम करवाएगा नहीं करवाएगा इससे? ऑब्वियस सी बात है यार, इतना को तो। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए इसका प्रॉफिट कितना जा रहा है। बट यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, इस बंदे ने नेटवर्क बनाने के लिए भाई साहब फैक्ट्री भी तो खोली थी, मॉल भी तो खोला था, और इस बंदे ने लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी तो करी है। मतलब पावर नेटवर्क में है, बट मार्केट में नेटवर्क बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है बहुत तगड़ी अमाउंट में। ठीक है, अब फॉरएवर अपने को क्यों करनी है, फॉरएवर अपने को ये नेटवर्क बनाने का मौका दे रही है। वो कैसे दे रही है मैं आपको बताऊंगा, बट उससे भी पहले आप ये चीज समझे, फॉरएवर में 0 इन्वेस्टमेंट है। अब भाई जब कुछ लगा नहीं है तो 0 रिस्क हो गया। ठीक है, ना अपने को कोई ट्रांसपोर्ट की टेंशन, ना कोई अपने को लेन देन की टेंशन, ना कोई डैमेज की टेंशन, ना ही सेल रिटेल परचेजिंग, किसी चीज की टेंशन नहीं। एलोवेरा आपने नहीं बनाना, एलोवेरा आपको अमेरिका से नहीं लेके आना, कुछ नहीं करना, बस फॉरएवर में खाली एक ही चीज करनी है, नेटवर्क। वो कैसे होगा ये भी सिखाऊंगा आपको मैं, बस ध्यान से समझना ये चीज। फॉरएवर में आपको एक ही चीज करनी है, वो है नेटवर्क। आपने अपना नेटवर्क बनाना है। अब वो नेटवर्क बनेगा कैसे, इस चीज को मैं समझाता हूं, इस चीज को आप समझना। और देखो भाई साहब, जिंदगी में जो बंदा जोड़ रहा है वो अमीर बन रहा है, जो जुड़ रहा है वो गरीब बन रहा है। आज एक्टर्स हैं अपने नीचे अपने, आज एक्टर्स हैं वो अपने नीचे अपने मान लो जैसे चाहने वाले उनको जोड़ते हैं, उनका नेटवर्क बनता है।
मतलब आप कोई फैक्ट्री वाला बंदा है, अपने नीचे बंदे जोड़ता है, उसका नेटवर्क बनता है। एक स्कूल का प्रिंसिपल अपने नीचे टीचर्स जोड़ता है और अपने नीचे बच्चे जोड़ता है, तो उसका नेटवर्क बनता है। ठीक है, तो मतलब आप अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट के नेटवर्क का पार्ट हो, क्योंकि जॉब में क्या है, एक नेटवर्क ही होता है। भाई प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो किसी प्राइवेट बिजनेस का पार्ट हो, मतलब नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर अमीर बनना है। इस सब शब्द को आप अपनी जिंदगी में बनाएं अच्छे वाला। अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब फॉरएवर अपने को मौका कैसे देती है नेटवर्क बनाने का, ये समझे। हाँ जी, इधर आ जाएं अब पेज पे। ठीक है, अब आ जाता है फॉरएवर मार्केटिंग प्लान। फॉरएवर, ध्यान से समझे। अब यहाँ पे हो आप, ठीक है। फर्स्ट ऑल मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। फॉरएवर में आप होते हो पहले एनसी मतलब के नोवस कस्टमर। जब आप आईडी लगाते हो अपनी, आपने देखा होगा ऐसे ग्राफ बना होता है। कई बंदे ना इस ग्राफ को ये पौड़ियाँ समझ लेते हैं, सीढ़ियाँ। हाँ, अगर पॉजिटिव वे में लेके चलें तो ये सक्सेस की सीढ़ियाँ ही हैं, ठीक है ना, बट ये लेवल्स हैं यार, ठीक है ना। तो इस चीज को समझे आप। जो फर्स्ट लेवल है आपका एनसी, जब आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी रजिस्टर्ड करते हो, देखो यहाँ पे समझो फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी रजिस्टर्ड हो रही है, ठीक है ना, और वो भी इंटरनेशनल कंपनी में। आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब लेने चले जाओ, आपको इतना इतना लगाना देना पड़ता है, ठीक है, बट फॉरएवर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड सेकंड क्या है, AS2 का लेवल, सुपरवाइजर 25 सीसी पे लेवल, एंड असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी पे, और मैनेजर 120 सीसी पे। अब वो एक चीज और, यहाँ पे आके बंदे की टोटल लाइफ है वो चेंज हो जाती है मैनेजर बन के, क्योंकि 1 लाख से अबब की अर्निंग है यहाँ पे आना शुरू हो जाती है। और गुड न्यूज आपके लिए ये है कि भाई साहब आपको इसी वीडियो के बीच में मैं 6 मंथ वर्किंग प्लान दूंगा, जिसमें आप मैनेजर बन जाओगे। मतलब कि 6 महीनों में मैनेजर। बस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना, अच्छे तरीके से समझना, आपको सब समझ में आएगा जी। अब पहले बात कर लेते हैं सीसीज की। कई बंदों के मन में चलता है भी भाई सीसीज है क्या, और सीसी होते क्या हैं, सीसी क्या होते हैं, सीसी, ठीक है, ये समझें पहले। सीसी क्या है, एक कॉमन करेंसी है। अब ये रखा क्यों है कंपनी ने, 164 देशों में फॉरएवर का बिजनेस चल रहा है। कहीं पे देखो दिनार डॉलर चल रहे हैं, कहीं पे पाउंड चल रहे हैं, कहीं पे दिनार चल रहे हैं, कहीं पे यूरो चल रहे हैं। अपने इधर इंडिया में क्या चलते हैं, रुपीज। ऐसे ही चलता है बिजनेस ना, सॉरी बिजनेस बोल रहा हूँ, पैसे। हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है जी। अब आप मेरे को इंडिया के किसी कोने से मिले हो, आपकी हमारी कंट्री में रुपीज हैं वो सेम है, बट अगर मैं आपको बताऊं मेरे को कोई पर्सन ऐसा मिल गया जो अमेरिका से है, जो ऑस्ट्रेलिया से है, पैसों की लेन देन में फर्क पड़ेगा जी। अब इसी लेन देन को खत्म करने के लिए कंपनी ने सीसी रखे हैं। वो सीसी होते कैसे हैं ये समझे। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अपन लोग। एलोवेरा जेल 102 पॉइंट, टूथ जेल ना सॉरी हनी 105 पॉइंट, आरजी प्लस 387 पॉइंट, टूथ जेल है 34 पॉइंट। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी के पास इंडिया में 100 प्लस और ऑल ओवर द वर्ल्ड 200 प्लस प्रोडक्ट हैं, जहां पे हर प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं कंपनी ने, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सीसीज की। जब देखो 1000 पॉइंट हो जाता है तो 1 सीसी कहलाता है, और जब 2000 पॉइंट हो जाता है तो भाई 2 सीसी कहलाता है। समझ गए। जैसे 100 पैसे का 1 रुपया होता है, 1000 MB की 1 जीबी होती है, ये चीजें से आप समझ लें,
ठीक है। अब इसकी प्राइस क्या जाती है, 16 से लेकर 17,000 रुपये एक उसकी बनती है वैल्यू, 1 सीसी की। और इसकी 2 सीसी की वैल्यू बनती है 32 से लेकर 34,000 रुपये, 2 सीसी की वैल्यू। अब बात आ जाती है फॉरएवर में। स्टार्टिंग में अपने को जिंदगी में एक बार 2 सीसी करना होता है। और 2 सीसी करना क्यों होता है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी कंपनी है, अब कंपनी भाई अपने को चेक करेगी भी भाई बंदा ये काबिल है या नहीं है। क्योंकि देखो आप लोग कोई भी बिजनेस खोल रहे हो, मान लो कोई छोटे से छोटा बिजनेस आप खोल रहे हो, तो भाई साहब आप हर बंदे को चेक करोगे भी भाई बंदा काबिल है या नहीं है, ये बंदा काम कर सकता है नहीं कर सकता। अब भाई जब बिजनेस भी, फॉरएवर ने भी बिजनेस अपना शुरू किया है, तो ये भी चेक करेगी भी भाई बंदा काबिल है या नहीं है जिसको मैं अपने साथ एसोसिएट कर रही हूँ। तो अब ना तो देखो कंपनी कोई आपकी क्वालिफिकेशन मांग रही है, ना ही कोई कंपनी आपको कुछ मांग रही है, पढ़ा लिखा या कोई डिग्री मांग रही है। आपको कंपनी एक ही चीज बोल रही है, अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप जिंदगी में एक बार 2 सीसी की वैल्यू टर्नओवर जनरेट करें विद प्रोडक्ट्स, कुछ प्रोडक्ट यूज करके, कुछ शेयर करके। देखो यूज करने क्यों जरूरी है, अब जब तक आप ही को नहीं इसके फायदे पता होंगे तो भाई साहब आप किसी को क्या बता पाओगे। आप अंडरस्टैंड करें, आप एप्पल का फोन बेच रहे हो बट आपने कभी एप्पल का फोन चलाया ही नहीं। आप मारुति सुजुकी की गाड़ी बेच रहे हो बट आपने कभी मारुति सुजुकी की गाड़ी चलाई ही नहीं। अंडर समझें इस चीज को। तो जिंदगी में एक बार 2000 पॉइंट की अपन लोगों ने टर्नओवर है कंपनी को विद प्रोडक्ट बनानी होती है। मान लो कुछ 500 पॉइंट आप घर पे यूज कर सकते हो, 200 को पॉइंट आप नेबर्स को दे सकते हो, 200 को पॉइंट आप रिलेशन में दे सकते हो, या मान लो सारे के सारे प्रोडक्ट आप घर पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, एट होम आप अपने घर पे भी यूज कर सकते हो। तो ऐसे अगर जिंदगी में आप एक बार 2 सीसी की टर्नओवर है वो जनरेट कर देते हो, तो आपको कंपनी क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर एक आपको टैग दे देती है, फॉरएवर बिजनेस ओनर, FBO। फॉरएवर आपको ओनर बना देती है, आपको बकायदा इसका एक ID कार्ड आता है आपके घर पे जब आपका लेवल हो जाता है। अब बात आ जाती है फॉरएवर की पावर की। सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी करने के बाद आपको कंपनी, बिजनेस में क्या था यहाँ पे समझे, यहाँ पे दोबारा आए, लाखों करोड़ों रुपया लगा के नेटवर्क बनाया था, और फॉरएवर में सिर्फ और सिर्फ 2 सीसी करके अपन लोग नेटवर्क बना सकते हैं, अपने को पावर मिल गई। अब कई बंदों के मन में आ रहा होगा मैं नेटवर्क कैसे बनाऊंगा, मेरे से नहीं बनेगा, मेरा ये मेरा वो। कुछ नहीं होता है ब्रदर। मैंने आपको क्या बोला, 6 मंथ वर्किंग प्लान। भाई साहब इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको दे दूंगा, मैं आपके साथ करवाऊंगा भी मिलके। जो भी आपको सीनियर ने ये वीडियो भेजी है वो आपके साथ करवाएंगे भी मिलके आपको। ठीक है जी। एंड 2 सीसी के बाद अपने को क्या है, कंपनी नेटवर्क बनाने का मौका दे देती है। अब नेटवर्क बनता कैसे है, या आपका वो 6 मंथ मैनेजर प्लान क्या है, समझें, ध्यान से समझे। बड़ा प्यारा प्लान है और बड़ा प्यारे तरीके से आपको समझाऊंगा और समझ में भी आएगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, लाने को आप जितने मर्जी पर्सन्स के साथ नेटवर्क बना सकते हो, बट अपन लोगों को जेन्युइन एंड बढ़िया से बढ़िया पर्सन चाहिए जिनके साथ अपन लोगों ने अपना बिजनेस खड़ा करना है। ध्यान से समझें ये चीज। आपने अपने 5 दोस्तों के साथ बिजनेस को शेयर किया, 5 फ्रेंड्स के साथ। अब जब आप आए थे तो भाई आपने भी 2 सीसी किया था, तो अब ये भी क्या करेंगे, 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी। अब भाई जब 5 बंदों ने 2 सीसी का लेवल किया तो सीधा सीधा 10 सीसी का बिजनेस हो गया। 10 सीसी का बिजनेस हो गया। आप अंडरस्टैंड करें, आपने सिर्फ 5 पर्सन्स के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। अब पावर ऑफ नेटवर्क समझें। अब मैं ये समझा रहा हूं आपको, पावर समझें आप। ठीक है भी भाई, नेटवर्क की पावर क्या है।
पावर क्या होती है नेटवर्क की, आप ये समझें। अब भाई ये एक बंदा है, अब लाने को अगर अपन लोग 5 ला सकते हैं तो ये भी 5 ला सकता है ना, क्योंकि नेटवर्क तो आगे ये भी 5 ला सकता है, बट अपन लोग कम करके चलते हैं। ये बंदे भी 3 लेके आए, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब 5 गुणा 3 कितने होते हैं? 15। ध्यान से समझें जी इस चीज को। 15% जब नए आए और जो नया बंदा आएगा वो एक ही चीज करेगा, 2cc। अब 15% ने जब 2cc किया तो भाई साहब सीधा सीधा 30cc का बिजनेस हो गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को? 30cc का 30cc का बिजनेस हो गया। और यहां पे आ जाओ जी फिर लेवल्स के ऊपर। अपना जो सुपरवाइजर लेवल है वो कितने सीसी पे है जी? 25cc पे बिजनेस हो गया 30cc का। लीजिए आप सुपरवाइजर बन गए सेकंड मंथ में ही सुपरवाइजर। अब अपन लोग आगे चलते हैं जी। अब ये 15 बंदे हैं, 15 बंदे लाने को तो भाई एक बंदा 5 बंदे ला सकता है अगर अपन लोग देखें, ठीक है। बट अपन लोग कम करके चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सन लेके आ रहे हैं, सिर्फ 2 पर्सन। ध्यान से समझें जी। 15% जब 2 बंदों को 15 गुणा 2 कितने हो गए जी? 30। अब 30 बंदों ने जब 2cc किया तो सीधा सीधा सा फंडा क्लियर हो गया। सीधा सीधा सा फंडा क्लियर क्या हो गया? 60cc पे बिजनेस गया आपका। ध्यान से देखें जी बिजनेस बढ़ कैसे रहा है। नेटवर्क की पावर समझें जी आप, नेटवर्क काम कैसे कर रहा है। अब अपन लोग आगे चलते हैं जी। ये 30 बंदे हैं। अब 30 बंदों ने जब एक एक पर्सन को ज्वाइन करवाया तो भाई साहब 30 नए आ गए। 30 बंदों ने गुणा 1, जब 30 को ज्वाइन करवाया तो 30 नए आ गए, गुणा कितने हो गए? 2। अब यहां पे भी सीसी का बिजनेस हो गया। अब ये चीज में आप पावर समझ के देखें, अगर देखा जाए 30 + 30 60%। 60% ने जब भाई साहब सिर्फ और सिर्फ गुणा कर लेते हैं, एक एक बंदे को ज्वाइन करवाया, सिर्फ और सिर्फ एक एक पर्सन को ज्वाइन करवाया तो भाई 60 बंदे नए आ गए। अब 60 गुणा 2cc 120cc 120cc का बिजनेस हो गया। अंडरस्टैंड करके देखें आप। यहां पे देखें असिस्टेंट मैनेजर भी आपका बीच में ही हो गया 75cc पे, और 120cc पे मैनेजर भी हो गया साथ में आपका। और कितने टाइम में हुआ है? ध्यान से देखो ये चीज भी। फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ मंथ। अब देखो आप यहां पे 60 और 60 120%। अब खुद सोच के देखो 120 बंदों ने जब दिन के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे काम किया तो भाई एक दिन में 240 घंटे पर डे काम हुआ कि नहीं हुआ? ये होती है नेटवर्क की पावर, फॉरएवर की पावर। समझ में आ गया जी ये सारा का सारा सिनेरियो? अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट कर लें। अब बात आ जाती है जी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट आपके मन में चल रहा होगा, पहली बात तो मन में ये चल रही होगी, मैं तो कर लूं, मेरे साथ कौन करेगा, ये मेरा नेटवर्क कैसे बनेगा जी। देखो मैं आपके साथ सारा का सारा नेटवर्क बनाएंगे, ये आपको इतना आसान दिखा दिया है, इतना आसान आपके साथ काम करवाया भी जाएगा।
वो करवाएंगे कैसे? क्योंकि अब ये सिस्टम मेरे को पता है और जिस पर्सन ने ये आपको वीडियो भेजी है उनको ये सिस्टम पता है। वो आपको अब सिखाएंगे, वो आपको अभी नॉलेज देंगे, वो आपको अभी अंडरस्टैंड करवाएंगे, ठीक है ना। अब बात आ जाती है जी 2cc के ऊपर। 2000 पॉइंट 30 से 32,000 रुपए की टर्नओवर के ऊपर भी भाई 30-32,000 रुपए की क्या करनी पड़ेगी जी? टर्नओवर मेरे को करनी पड़ेगी। एंड ये टर्नओवर मेरे से कैसे करूं या मैं क्यों करूं? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं जी, इन्वेस्टमेंट, अपने को पैसा लगाना पड़ेगा। अब देखो जॉब, बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस, ये 3 चीजें जी। अब आप मेरे को बताओ, जॉब लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए और फॉरएवर का बिजनेस करने के लिए, दोनों तीनों में पैसा लगता है। आप स्टडी करते हो जॉब लेने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करते हो ना। +2 के बाद जितनी भी स्टडियां होती हैं भाई साहब वो जॉब लेने के लिए है। अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रहे हो तो मेरे को पता है 3 साल के बीच में 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो आप, प्लस आप अपना टाइम भी देते हो। आपको भी गारंटी नहीं है कि वो आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे भी तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो, इन्वेस्टमेंट हो रही है। दूसरी चीज बिजनेस, भाई बिजनेस का तो शुरू ही इन्वेस्टमेंट से होता है। आपको कोई दुकान खोलनी पड़ेगी, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मोटा कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा आप करोड़ों, जितना मर्जी आप ले सकते हो इन्वेस्टमेंट। फॉरएवर में क्या है? फॉरएवर में भी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2cc की 35,000 रुपए की। और ये एक शॉपिंग है। इसके रिगार्डिंग आप अपने सीनियर से बात करें, आपको इसके रिगार्डिंग बड़े तगड़े तगड़े क्या है बेनिफिट आपको बताएंगे और सीनियर्स आपके साथ खुद मिलके करवाएंगे। ये है इन्वेस्टमेंट है जिसके बीच में आपको सब कुछ मिल जाता है। यहां पे देखो शॉपिंग है, ये एक शॉपिंग है जी, एक ये वो शॉपिंग कैसे है? इसमें टूथ जेल है, फेस वॉश है, क्रीम्स हैं, शैम्पूज हैं, घर में जो भी न्यूट्रिशंस आते हैं आपके वो हैं। तो भाई आप मार्केट के मत लो, आप फॉरएवर के ले लो जिंदगी में एक बार, ठीक है। आप स्टॉक ले लो एक बार। जब आप ये स्टॉक ले लेते हो तो जाहिर सी बात है आपका काम चल जाता है, आपके पास सब कुछ स्टॉक आ जाता है। आपको एक बार जिंदगी में करना है, उसके बाद आपने नेटवर्क बनाना है। अगर आप कहीं ना कहीं से लेके इसको उधारा लेके करते भी हो तो भाई साहब यहाँ पे ध्यान दो, आपका पहले महीने 10cc का बिजनेस हो रहा है तो आपको इसका भी तो पैसा आएगा। सीधा ही थोड़ा है ना, अभी भाई आप मैनेजर बनोगे तो यहीं पे 1 लाख आएगा। आपका पहले महीने का जो पे आउट जाएगा वो 30 से 35 हज़ार तक जाएगा, कम से कम 25 हज़ार तक। बढ़ते 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 वो यहां तक आते आते 1 लाख को क्रॉस करेगा ना। अगर आप कहीं ना कहीं से मान लो कुछ लेके कर भी रहे हो 2cc तो भाई, हाँ जी। सो यहाँ पे देखो क्या है थोड़ा सा भी भाई, जहां पे आप एक बार इन्वेस्ट कर रहे हो बार बार नहीं करना, ठीक है ना। बस एक बार आप अपना करके इसको सारा का सारा डन है वो कर सकते हो इजीली, दैट्स इट। और कुछ नहीं यहाँ पे करना आपने, ठीक है ना। और अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हो और ये सारा का सारा सिस्टम आपके सीनियर आपके साथ मिलके करवाएंगे और आपको क्लियर करेंगे और आपको सब कुछ अंडरस्टैंड करके ही चलेंगे। सो इस चीज़ों को बस थोड़ा सा समझें, अंडरस्टैंड करें इन चीज़ों को। बाकी देखो हम आपके साथ सपोर्ट में हैं। आपको फॉरएवर क्या दे रही है? आपकी की पूरी जिंदगी फॉरएवर चेंज कर सकती है, आपको सब कुछ फॉरएवर दे सकती है। बस आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई आप भी बिजनेस करने के काबिल हो। और ये अगर आप शेयरिंग करके कर सकते हो तो जो भी सीनियर के साथ आप कनेक्टेड हो उनके साथ बात करें, वो आपको ये सब का सब चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे, आपको नॉलेज देंगे और आपके साथ मिल के करवाएंगे, ठीक है जी। बाकी अभी के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। आई होप कि आपको जो मैं समझाना चाहता था वो सब समझ में आया है, ठीक है। बस इसको अच्छे तरीके से क्लियर करें, समझें, नॉलेज लें और लाइफ के बीच में आगे बढ़ें जी। बाकी जी मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं जी बड़ी जल्दी।